हत्या, हत्या की साजिश जैसी धाराओं में सजायाफ्ता कैदी स्वयंभू संत रामपाल की रिहाई को लेकर भाजपा के हांसी से विधायक विनोद भयाना का बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रामपाल बहुत बड़े समाज सेवी हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए ताकि वह बाहर निकलकर और ज्यादा समाज सेवा कर सके। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्या, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। भाजपा के विधायक की यह मांग एक ऐसे शख्स के लिए है जो देशद्रोह, हत्या की साजिश जैसी धाराओं में जेल में बंद है। हालांकि लगभग 10 साल से ऊपर का समय जेल में काटने के बाद हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की ओर से रामपाल को राहत तो मिल गई है, मगर फिलहाल रामपाल जेल में ही बंद है। अब सजायाफ्ता रामपाल के विवादों का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। रामपाल के करोथा आश्रम में साल 2006 में बड़ा विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और रामपाल के उस आश्रम में बहुत आपत्तिजनक महिलाओं को लेकर सामग्री भी बरामद हुई। साल 2013 में रामपाल के करोथा आश्रम को लेकर फिर विवाद हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए और रामपाल पर हत्या की धाराओं, हत्या की साजिश के धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। देशद्रोह की धाराओं में भी मुकदमा रामपाल के खिलाफ दर्ज हुआ। साल 2014 के आते आते रामपाल के बरवाला आश्रम में फिर बड़ा विवाद या बड़ा बवाल मचा, जिसमें 5 महिलाओं और 1 पुरुष की मृत्यु हुई या मौत हुई, जिसको लेकर स्वयंभू संत रामपाल पर हत्या, देशद्रोह, हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज हुआ और रामपाल को जेल जाना पड़ा। अब एक ऐसे व्यक्ति को भाजपा के विधायक जेल से निकालने की पैरवी कर रहे हैं, यह भी एक गंभीर सवाल है। अब विधायक विनोद भयाना ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, वो भी आपको चलिए सुना देते हैं। सबसे पहले तो आप सबको और आपके माध्यम से सभी आपके श्रोताओं को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया साल हम सब के लिए, आप सब के लिए, पूरे हांसी हलका के लिए, हांसी जिला के लिए, हरियाणा के लिए, भारत देशवासियों के लिए मंगलमय हो। हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश नववर्ष में तरक्की करे, हमारा देश दुनिया के नक्शे में अव्वल नंबर पर आए, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं धन्यवाद करता हूं नरेश यादव जी का और उनकी टीम का। आपने पीछे देखा जो प्राकृतिक आपदा इस देश और इस प्रदेश में आई, उसमें हांसी भी बचा नहीं और उस समय में सरकार ने पूरे इंतजाम किए, मगर जब आपदा प्राकृतिक हो तो उससे अकेली सरकार भी कई बार नहीं निपट सकती। उसमें कई बार कई संस्थाओं को आके सहयोग देना पड़ता है। उसमें अगर कोई सबसे आगे बढ़ चढ़ करके आई कोई संस्था, तो मैं समझता हूँ संत रामपाल जी के अनुयायी आए। और निश्चित तौर पे जो आम आदमी की, किसान की भलाई का काम करता है, हम और उसका कुछ ना कर सके, कम से कम धन्यवाद तो हमें करना ही चाहिए। धन्यवाद मैं इसके साथ साथ नरेश जी का भी करता हूं कि जिन्होंने, इनकी एक अच्छी सोच रही कि संत रामपाल जी ने किसान की मदद की है। इस आपदा में वो किसान के साथ खड़े रहे हैं, सरकार के भी साथ खड़े रहे हैं, तो इन्होंने उस बात को समझा और आज हजारों लोग बुला करके उनका धन्यवाद किया। तो आज मेरा भी सौभाग्य, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नरेश यादव जी ने मुझे भी कहा कि आपने भी आना है। मैं तो सुबह ही आना था, मगर आज किसी जरूरी व्यस्तता के कारण मैं सुबह नहीं आ सका और जो वाल्मीकि भगवान के चौक का उद्घाटन करना था, वहां भी पहुंचना था, वहां मैं किसी कारणवश नहीं आ सका, तो मैं सीधा दिल्ली से सीधा यहीं आया हूं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सबको बुलाया, मुझे भी बुलाया और हम सबको संत रामपाल जी का धन्यवाद करने का अवसर मिला। सब रामपाल महाराज जेल में है, क्योंकि आपने मुझसे कहा कि उनकी आवाज उठाई जा रही है कि उनको जेल से बाहर आना चाहिए, लाया जाए, इस पे आपने भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। देखिए, ये सारी समझदार हैं, आप सारी बातों को जानते हैं। कानूनी प्रक्रिया होती है, वो एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर से वो जेल में गए और कानूनी प्रक्रिया हम सरकार से भी निवेदन करेंगे वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले कानून के तहत ही। देखो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून के तहत कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले, क्योंकि ये कितना बड़ा समाज सेवी है जिसकी सोच हमेशा आम आदमी के उत्थान की रहती है, मानव के कल्याण की जिनकी सोच रहती है, जो मानव की कल्याणता के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा तरीका
कानून के अंदर रह करके निकालना चाहिए, ताकि वो बाहर आकर के आम आदमी का उत्थान की जो बात करते हैं वो ही कार्य निरंतर करते रहें।